जी लगारी साहब, आप किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं? आप कैसे डिकोड करें? क्योंकि आमिर साहब ने तो अपना पूरा डिकोड करके हमें दिखा दिया, पूरा खुलासा बता दिया। छोटा सा बताया मैंने भी, तो डिकोड में तो पूरा प्रोग्राम में मैं बोलता रहूंगा। आमिर साहब का एक खास तजर्बा है। आमिर साहब इकनॉमी को कवर भी करते रहे हैं और उस पर बात भी करते हैं। मैं तो बुनियादी तौर पर हर चीज़ में मैं अनपढ़ ही हूँ। मुझे यही समझा जाए कि मैं आपका वसीत मैं तमाम चीज़ों को इस तरह से नहीं जानता हूँ। मैं एक बात जानता हूँ कि आपने जितना टारगेट रखा है, पूरा बजट जितना भी आपने इस साल के बजट को अनाउंस किया है, उसमें से आधे पैसे, आधे से ज़्यादा पैसे आप निकाल कर एक तरफ रख दें कि आपने इनका सूद अदा करना है, कर्ज का, ये कर्ज का सूद देना है। बाकी आपके पास बजट, बाकी पैसे बचते हैं वो आपका उसको बजट करेंगे। अच्छा, फिर इसमें आपने ये बताया है कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो 37 खरब का है। 37 खरब, कुछ अरब है, 59 अरब तक है, और 54 खरब का आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, और कुछ पैसे नॉन टैक्स से भी इन्होंने आमदनी का हिसाब लगाया। पता नहीं नॉन टैक्स से ये कैसे हासिल करेंगे, इसका कोई उन्होंने ये हमारे सामने कुछ सोर्स इस तरह के सामने नहीं रखी हुई है कि नॉन टैक्स से भी इनको आमदनियाँ होती हैं। मकानों के किराए, इन्होंने तो अपना होता है। लेकिन आमिर साहब, आप अगर रियलिस्टिक चीज़ों को देखेंगे तो आपके पास है क्या जो चीज़ आप कहें कि हम ये चीज़ रखते हैं? ऑक्ट्राइड टैक्स तो आपके पास वैसे भी जिस तरह से हैं वो आपके सामने है कि वो कौन सा आपके आमदनी में आकर शामिल होते हैं। आपने अपने सड़कों को, शाहराहों को, बिल्डिंगों को, इमारतों को, सब 2-3 चीज़ें रह गई, हो सकता है कि कर दी, हमें नहीं पता है कि प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी गिरवी रख दिया हो, हमें क्या पता। पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी गिरवी रखी जा चुकी है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट भी गिरवी रखा जा चुका, हमें क्या पता। हम तो ये सारी सूरत हाल में देखते हैं कि आपकी इमारतें, फलां की इमारत, फलां इमारत आपकी, और फलां शाहराहें, फलां सड़कें जो हैं आपकी, जो वो गिरवी रखी पड़ी है, आप कर्जा ले चुके हैं। फिर क्या करेंगे आगे? ये तो हो गया आपका। अब आपके पास गिरवी रखने के लिए क्या है? आप फिर ये क्या करेंगे? मुझे जिस बात खतरा है, और मुझे खदशा जाहिर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे इस बात का खदशा है कि आप ये करेंगे कि आप कहेंगे कि जी हम बाबू साहब जो है ना इसको गिरवी रख रहे हैं। ये जो है हम आपका इस दफ़ा जो है ना हम ये जो फलां शहर है, फलां इलाका है, फलां वैली है, हम इसको गिरवी रख रहे हैं। और वहाँ पर जो भी आपका एक्टिविटी होती है, सियाहत की एक्टिविटी होती है, वो आकर इसको प्रमोट करेंगे। मुझे इनसे ज़्यादा अकल, अहम फिक्र मालदीव के लोगों में लगती है। वो जब 10 साल के लिए किसी को BOT की बुनियाद पर देते हैं कि यार आप बनाएं, ऑपरेट करें, और 10 साल के बाद हमें वापस कर दें यही चीज़ को, फिर हम अपना कमाना शुरू कर देंगे, ये तक नहीं करते हैं भाई। ये इनके जहन में, इनके दिमाग में, वो कोई भी हो, हुक्मरान कोई भी हो, इनके जहन में पाकिस्तान होता ही नहीं है। सही सही। इनके जहन में पाकिस्तान नहीं होता है, एक मकबूजा इलाका होता है, उसके बारे में प्लान कर रहे होते हैं, और बड़ी बेरहमी से, बेदर्दी से कर रहे होते हैं। उनको ये प्लान करना होता है कि भाई हम इनके ऊपर और कितना बोझ डाल सकते हैं, कि भेड़ पर टैक्स होगा, बकरी पर टैक्स होगा। एक ज़माने में हम सुना करते थे कश्मीर में जो है वो भेड़ और बकरी पर भी टैक्स लगा करता था कि अगर 6 भेड़ें हैं तो उन पर इतना टैक्स होगा, और 7 भेड़ें हैं तो उसका इतना टैक्स होगा। तो अब ये क्या चीज़ है कि आप दरख्त उगाएंगे, पता लगा आपने दरख्त उगाए, 20 दरख्त उगा दिया, अब आप 20 दरख्तों का टैक्स दें आप, ये फिर आपके पास ये बात आएगी। यहाँ इनको ये टैक्सेशन का जो सिस्टम है, जो फार्मूले हैं, ये तो हमें समझ में नहीं आता है कि किस फार्मूले के तहत ये टैक्स लगाते हैं। और ये कि उसके अलावा आप डायरेक्ट टैक्स लगाएं ना, लोगों को पता चले कि मैं दे रहा हूँ टैक्स। आप बेस आपने बनाई हुई है कि हम 12 लाख आदमियों से टैक्स लेते हैं, हम जो है वो यानी 0.5% लोग भी आपके टैक्स नहीं देते हैं, इससे भी कम लोग टैक्स देते हैं। बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान टोटल आबादी का इतने लोग टैक्स देते हैं, ये हमारा है। लेकिन जो शख्स एक निवाला खा रहा है, जो शख्स पानी के बोतल ले रहा है, जो शख्स कोई भी चीज़ खरीदने जा रहा है, वो टैक्स दे रहा है ना। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर उस टैक्स का इस्तेमाल क्या है? पहले कहते हैं ना ये बड़ा जंक है कि फलां खा जाता है, फलां, भाई वो भी तो नहीं खा जाता है ना। उसके पास भी क्या है? ये आपने 1 खरब और उससे भी कुछ ज़्यादा 75 अरब के करीब जो है आपने रखे हैं कि अरकान असम्बली के जो वो होंगे उनके तरक्याती प्रोजेक्ट होंगे, वो पाकिस्तान से अलग होंगे क्या? नहीं, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे। आपके अरकान असम्बली कानून साजी के लिए आते हैं या ये प्रोजेक्ट लेने के लिए आते हैं कि जनाब हमारे प्रोजेक्ट के कितने पैसे होंगे और हमें कितने पैसे मिलेंगे?
यानी ये क्या तरीका है, मॉडल क्या है आपका इकोनॉमी का, ये तो बता दें किसी तरह आप। चलो ठीक है, ये आपने ये मॉडल लिया है, ये मॉडल तो है डार इकोनॉमिक्स, डार्क इकोनॉमिक्स। वो डार क्या है, डार साहब को तो लगाए ना, पता चला कि भाई आप सीधा सीधा कर रहे हैं। डार्क इकोनॉमिक्स है, आप डार्क इकोनॉमी दे रहे हैं, आप डार्क जो है वो आपकी प्रोडक्शन। मैंने डार बोला था, डार्क आप कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अब मैं ये समझ नहीं रहा हूँ, मैं मुझे अंदाजा है। लेकिन आपने बड़ी अहम बात की, ये जो है ना कि MNAs के पास क्या तरक्याती बजट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये काम थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी का ही, जो हमारी मेयर इलेक्शन उनको करना जाकर करना चाहिए भाई, वो बैठ कर करें, वो किस लिए होते हैं। और आप थर्ड टियर ऑफ द डेमोक्रेसी को कोई देते नहीं है। कराची जैसे शहर का टोटल बजट इतना नहीं होता है जितना आप अरकान असेंबली को देते हैं। वो कानून साजी के लिए आते हैं भाई, बिल्कुल, उनको अपने काम करने थे। आप वो कहें कानून साजी करें और घर जाएं। ये क्या तरीका है कि आप जो है अरकान कौमी असम्बली, अरकान सेनेट, अरकान सूबाई असम्बली, इनको बैठकर आप फंड जारी कर रहे हैं कि जाओ तरक्याती काम करो। कहाँ जाते हैं वो तरक्की का? हमें तो नजर नहीं आया, कुछ नजर नहीं आता। और खास तौर पे तो कराची की तो आप बात जो कर रहे थे, कराची में तो कुछ नहीं नजर आया अभी तक। तो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप कराची, लाहौर में नजर आता है, आप पेशावर में नजर आता है, लाहौर में तो आता है। लाहौर की सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है। 5 साल में मैं कचरे के नए ढेर देख कर आया हूँ। मैं, आप चले मेरे साथ, मैं लाहौर आपको दिखाता हूँ। कराची से भी बुरा हाल है उसका। टिकट आप लेंगे तो मैं चलूंगा। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।